यहाँ तक हमने देखा कि सुबह में वासक्षी पूजा करने की कैसी विधि है। अब जो कोई दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उसे पहली निशी तक का जो बताया है वो तो हर एक के लिए एक समान है। और बाद में जो दर्शन के लिए सिर्फ दर्शन के लिए गए हैं उसे भगवान के गबारे के पास आ करके देरासर संबंधी जो कोई भी कार्य था उसका भी त्याग उसे कर देना है। इसलिए वहाँ दूसरी निश्चय ही 3 दफ़े मन वचन काया से उसका त्याग करने हेतु बोलने की है। बाद में यदि वो धूप दीप वगैरह पूजा करते हैं तो और चैत्यवंदन तो अवश्य करने का ही है, तो चैत्यवंदन करने के पहले उसे तीसरी निश्चय ही बोलने की है, क्योंकि अब वो धूप दीप वगैरह पूजा भी नहीं करेंगे और चैत्यवंदन तो अवश्य में वो करने का ही है। अच्छा, अब जो कोई सिर्फ वासक्षी पूजा नहीं करेंगे मगर धूप दीप वगैरह पूजा करेंगे तो उसे पहली निश्चय ही समान है और वो धूप दीप वगैरह सामग्री तैयार कर ले। उसके बाद में उससे दूसरी निश्चय ही अब ये सामग्री तैयार करने का त्याग करने हेतु करने की है। और बाद में धूप दीप अक्षत फल नैवेद्य आदि जो पूजा करनी है वो कर लेने के बाद चैत्यवंदन करने के पहले उसे भी तीसरी निश्चय ही बोलने की है। यानी कि अब द्रव्य पूजा का त्याग करके वे चैत्यवंदन करेंगे, यानी कि भाव पूजा करेंगे। भाव पूजा के लिए चैत्यवंदन करना एकदम जरूरी है, क्योंकि पहले उसने द्रव्य पूजा की है, उसमें जो कोई भी दोष लगा है वो दोष से उसे दूर होने का है। अब कई लोग यहाँ पर छोटा सा अर्यंत संयम वाला भी चैत्यवंदन करते हैं, कई लोग बड़ा भी करते हैं, कई लोग देववंदन भी करते हैं। अलग अलग रीति से कोई भी चैत्यवंदन वगैरह कर सकते हैं। बाद में सभी लोगों को जो पचखान लेना है वो पचखान लेने का है। पचखान लेने के बाद अगर देरासर से हम बाहर निकलने के लिए तैयार हुए हैं, उनके पहले हमें अविधि आसातनम इच्छामि दुक्कड़म बोलने के बाद भगवान को पूछना पड़े, इस तरह से देरासर से बाहर निकलने का है।